नो थैंक यू, आई विल नॉट चेंज माई ड्रीम। नहीं, मैं अपने सपने को नहीं बदलूंगा। गुड मॉर्निंग। तो अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड रियल स्टोरी फॉर यू टुडे। तो ये एकदम सच्ची कहानी है ये। तो एक बार एक हॉर्स ट्रेनर था और उसका एक बेटा था मॉन्टी। तो हॉर्स ट्रेनर जो है वो सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज जाता था और उसका काम था हॉर्स ट्रेनिंग का। तो अलग अलग रैंचेस पे काम करता था। इसके कारण से जो फैमिली थी वो कभी भी स्टेबल नहीं थी, क्योंकि कभी 2 महीने इधर काम किया, 2 महीने उधर काम किया। तो जो बेटा था मोंटी, वो हर 2-3 महीने में एक नए स्कूल में जाना पड़ता था। तो एक बार जो है मोंटी रॉबर्ट जो बेटा है वो स्कूल में था और टीचर ने एक असाइनमेंट दिया। तो असाइनमेंट ये था कि भी जा करके आप एक पेपर पे लिखो कि आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हो। तो बच्चे को ये असाइनमेंट बहुत अच्छा लगा। उसने टाइम लिया और उसने 7 पन्ने भर दिए, 7 पेजेस। ही रोट डाउन कि व्हाट ही वांटेड। ओके। तो उसने पूरा डिटेल में लिखा कि कल को मैं जो है बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा रैंचर बनूंगा। मेरे पास इतने घोड़े होंगे, इतना लैंड होगा, इस तरह की रैंचेस होंगी, इस तरह की मैं चीजें करूंगा, इस तरह का मेरा घर होगा। बहुत ही डिटेल में लिखा। और बहुत ही एक्सपेक्टेशन के साथ उसने अपना पेपर सबमिट किया कि मेरी टीचर को बहुत अच्छा लगेगा। राइट। तो अनफॉर्चुनेटली जब उसके ग्रेड्स आए तो वो उसको बड़ा शॉक लगा देख करके कि टीचर ने उसको जो है एक एफ ग्रेड दिया है। तो बड़ा मायूस हुआ, बड़ा परेशान हुआ और क्लास के बाद वो टीचर से मिला कि मैम आपने ये मुझे इस तरह का इतना खराब ग्रेड क्यों दिया है। तो टीचर ने कहा कि बेटा देखो, मैं आपको जानती हूँ, मुझे पता है आपके फादर जो हैं किस तरह का काम करते हैं। आपकी फैमिली जो है कभी 2 महीने इधर है, 3 महीने इधर है। आप लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है। तो आपने जो ड्रीम लिखी है ये ना अनअचीवेबल है। ठीक है। ये अचीव नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास इस तरह का कोई साधन नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि कल को आप मायूस ना हो, तो आप कुछ ऐसी चीज लिखो जो कि अचीवेबल हो, जो कि एक्चुअल में रियलिस्टिक हो, जिसको कि आप एक्चुअल में कर पाओगे। तो ऐसी चीज आप लिखें। ठीक है ना। तो मैं आपको टाइम देती हूँ। तो मोंटी जो है बहुत ही मायूस हुआ, अपना वापस घर लौट गया। घर जाकर के उसने अपने पापा से कहा कि पापा पापा ऐसा देखो, मेरे साथ ऐसा हुआ और ऐसे ऐसे मैंने एक ये ड्रीम अपनी पूरी डिटेल में लिखी थी और मेरी टीचर ने मेरे को जो है लौटा दिया है, एफ ग्रेड दे दिया। उसने कहा कि तुम दोबारा से पेपर सबमिट कर सकते हो, तो क्या मुझे अपनी ड्रीम को बदलना चाहिए। तो उसके फादर ने कहा कि नहीं, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। इसका जवाब तुम्हें खुद सोचना है कि तुम क्या करना चाहते हो। ये मेरे पे डिपेंड नहीं करता, ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तो तुम डिसाइड करो, ये डिसीजन तुम्हें लेना है। ओके। तो मोंटी ने इसके बारे में ना काफी सोचा और काफी सोचने के बाद में मोंटी ने ये फाइनल किया कि नहीं, मैं अपनी ड्रीम को नहीं बदलूंगा। तो वो वापस गया क्लास में और उसने वो सेम पेपर ही सबमिट किया कि नहीं मैम, आप मेरा ग्रेड एफ ही रहने दें। ठीक है ना। लेकिन मैं अपनी ड्रीम को, अपने सपने को नहीं बदलूंगा। ओके। तो यहाँ पे स्टोरी खत्म हुई। बट कुछ सालों बाद मतलब काफी 10-12 साल, 15 साल निकलने के बाद में एक दिन जो टीचर थी, ओके, उसको ना एक इनविटेशन आया और एक टिकट आया एक आदमी से, मॉन्टी रॉबर्ट्स है, जिसने उसको इनवाइट किया अपने 4,000 स्क्वायर फीट के घर में, इन द मिडल ऑफ अ 200 एकड़ रैंच। और वो जो स्कूल पे जो उसने जो ड्रीम लिखी थी, जो पेपर था, वो उसके घर में सामने की सामने ही फ्रेम करके उसने लगा रखा था। देख रहे हैं आप। तो मतलब कि उस बच्चे ने अपनी ड्रीम को अचीव किया। तो जैसे मैंने आपको एक वॉल्ट डिज्नी की भी स्टोरी बताई थी कि वॉल्ट डिज्नी जो है अपना डिज्नीलैंड देखने से पहले ही चल बसे थे। बट उन्होंने पूरा विजन कर लिया था, कि पूरे इन्विजन कर लिया था और सोच लिया था अपने दिमाग में कि मुझे क्या चाहिए, और वो रियलिटी बन गया। तो इसी प्रकार से, ओके, तो ड्रीम कितना भी बिग हो, अगर आप उसमें विश्वास करते हो तो दैट इज व्हाट रियली मैटर्स। दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे को जो चीज हमें चाहिए या जो चीज हमें दिखाई देती है, उसके अंदर दूसरे लोगों की ओपिनियन मैटर नहीं करती। ठीक है ना। तो अगर आप सबके उसके बारे में सुनोगे या सोचोगे तो आपको डिस्करेजमेंट ही मिलेगा। ठीक है। तो आप बगैर चिंता किए अपने ड्रीम्स पे काम करें। कैसा भी ड्रीम हो, कितना भी बड़ा ड्रीम हो, और स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते जाएं। ये मत सोचें कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। तो एज अजीम प्रेम जी सेड, इफ पीपल आर नॉट लाफिंग ऑन योर ड्रीम्स आर टू स्मॉल। तो हम सबकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्होंने चमत्कार किए हैं,
और अगर वो लोग अपने आसपास के लोगों की सुनते तो उन्हें भी लगता कि नहीं, ये चीज तो हो ही नहीं सकती, ये चीज तो कोई भी अचीव नहीं कर सकता। और क्योंकि उन्होंने उन लोगों की बात नहीं सुनी, इसीलिए वो लोग जो है आज हमारे हीरोज हैं। सो हैव अ ग्रेट डे एंड गो एंड ड्रीम द इम्पॉसिबल एंड यू विल अचीव इट। So bye bye and take care. I'll see you soon again.